व्यक्ति आशीष पाता है जो बाइबल को स्टडी करते हैं। आमीन। वचन क्या है? 2 तीमुथियुस 3 उसका 16 से 17। वचन क्या है? बाइबल क्या है? हर एक पवित्र शास्त्र, हर एक पवित्र शास्त्र। देखो, बाइबल हमारा पवित्र शास्त्र है। दूसरा ग्रंथ लोग धर्म शास्त्र है। ये धर्म शास्त्र नहीं है, ये पवित्र शास्त्र। हालेलुया। बाइबल क्या है? पवित्र बाइबल है, पवित्र शास्त्र है, पवित्र। वो आप पढ़ेगा, आप पवित्र हो जाएंगे। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर की प्रेरणा। बाइबल ऐसा ऊपर से टपका नहीं है। जैसा कुरान पूछेगा तो कैसे है? स्वर्ग से फेंक दिया बोलते हैं। नहीं भाई, हम गलत शिक्षा नहीं देते। बाइबल क्या है? 40 से भी ज्यादा लेखक है इसका। पहला 5 किताब जो लिखा है, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकल्स, नंबर्स, ड्यूटोनॉमी, पेंटाटोस, यानी कि 5 बुक मूसा ने लिखा है। हालेलुया। वैसा 40 से भी ज्यादा लेखक लिखा है, पर पवित्र आत्मा की प्रेरणा में लिखा है, परमेश्वर की प्रेरणा में। इसी ने अपनी चेलों को दिया, वो चेला डॉक्यूमेंट किया है। मत्ती, मरकुस, लूकोस, योहन्नान। आमीन। चेले लोग यीशु मसीह को सुन सुनकर लिखा है। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? पिछले हफ्ता हमने देखा, परमेश्वर है। आमीन। बाइबल क्या है? परमेश्वर का थॉट है। क्या है बाइबल? परमेश्वर का विचार है। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर करना चाहते थे, परमेश्वर करना चाहते थे, वो विचार के द्वारा बाइबल में परमेश्वर रखा है। हालेलुया। जब आप उस थॉट को लेगा, तब आप वचन को समझ में आएंगे। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का मन है भाई। जोर से बोलो, बाइबल क्या है? परमेश्वर का मन है। जो आप पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने मन को प्रकट करता है, परमेश्वर अपने दिल को प्रकट करते। हाँ, क्या लिखा है? हर एक पवित्र शास्त्र, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और उपदेश और समझाने, उपदेश, एडवाइस। हम क्या सिखा रहे हैं? परमेश्वर की वचन। वो सिखाने के लिए एडवाइस करते, पर चलना आपको है। परमेश्वर ने मुझे किसी और के द्वारा एडवाइस किया, मैं चलने लगा, मैं आशीष पाया। मेरे द्वारा प्रभु आपको एडवाइस करता है वचन के द्वारा। आप जब उस पे चलेगा, आप पक्का आशीष पाएगा। हाँ। और उपदेश और समझाने और सुधारने के लिए। और धर्म की शिक्षा। जो व्यक्ति वचन पढ़ता है, वो सुधरेगा, वो परिवर्तन पाएगा, वो नया सृष्टि बनेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो मसीह यीशु में है, वो नया सृष्टि है। आमीन। हम जब वचन पढ़ता है, प्रभु हमको नया बनाता है। रोमियो 12 उसके 1-2 में पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को लुभाने के तौर से अर्पण करता है, तो क्या होता है? तेरा मन बदलता है। परमेश्वर वचनों के द्वारा तेरे मन और दिल को बदलेगा, और तू जो भी काम करेगा उसमें प्रभावशाली होगा। हालेलुया। हाँ। और धर्म की शिक्षा के लिए। धर्म मतलब करनी नहीं, पवित्रता, परमेश्वर की नीतिमत्ता, परमेश्वर जैसा होने की शिक्षा देता है। जब हम वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर अपना समान बनाना चाहता है। इसलिए उधर क्या लिखा है? और धर्म सुधारने के लिए, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हाँ। उपदेश और समझाने और सुधारने। उपदेश ये सलाह है, ये उपदेश है, ये एडवाइस है। जब हम उसे लेते हैं, वो मुझे समझाते हैं परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कैसा रहना चाहता है। हाँ। और समझाने। हाँ। और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए। हाँ। धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, हमने बोला आप कैसे करने का? पहले आपको सुनने का है, दूसरा आपको करने का है, तीसरा आपको सिखाने का है, एडवाइस करने का। आमीन। जितना आप करेगा
उतना आप आशीष पाएगा। किसी को बोलो वचन सुनो, हर रोज एक वचन को पढ़। आपको मालूम है पूरा बाइबल 3500 वादाएं हैं, प्रॉमिसेस है। परमेश्वर ने वादा किया आपसे कि आपको मैं आशीष करूंगा, देश में शहर में आपको आशीष करूंगा, घर के अंदर आशीष, घर के बाहर आशीष। मैं सिर बनाऊंगा, पूछ नहीं। तेरी टोकरियां भरकर बहेगा, तेरे अकाउंट्स भरेगा, तेरा दौलत नाती पोतियों के लिए आशीष होगा। हालेलुया, ये वादाएं हैं परमेश्वर। जब हम उसे लेकर बोलते रहेगा, हम खुद आशीष पाएंगे, हम दूसरों के लिए आशीष बनेंगे। हालेलुया। हाँ, हो गया 16 और 17। ताकि परमेश्वर का जन, हम और आप कौन है? परमेश्वर का जन है, चेला है। हाँ, सिद्ध बने, पवित्र बने, परफेक्ट बने। और हर बिना वचन का हम परफेक्ट हो नहीं सकता। हमारा करनी और धर्म हमें परफेक्ट नहीं करता, प्रभु का वचन हमें परफेक्ट करता है। हाँ, और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाते हैं। प्रभु का वचन भले काम के लिए मुझे तत्पर करता है। जब हम वचन पढ़ते हैं, मुझे प्रभु भलाई में ले चलता है। इब्रानियों 4 उसका 12। इब्रानियों 4 उसका 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी। परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है भाई। हालेलुया। एक काला अक्षर भैंस बराबर नहीं, एक काला अक्षर जीवन बराबर है भाई। ये जीवन देता है। जब आप पढ़ेगा, आपका मरा हुआ अवस्थाओं में प्रभु जीवन देगा। हालेलुया। इसलिए कोई शराबी पड़ता है ना, उसका शराब छूट जाते और प्रभु का नशा लग जाते हैं। हालेलुया। कोई बीमार पड़ते हैं तो उसका बीमारी निकलता, वो चंगाई पाते। हाँ, प्रभु का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, जीवन है इसमें। और प्रबल, वचन जीवन है। कब जीवन है? जब आप उन वचनों को लेकर बोलते हैं। आमीन। तकिया के नीचे रखेगा तो सामत नहीं पड़ेगा, जब वो दिल में आता तो सामत पाएगा। हालेलुया। इसलिए हमारा काम है वचनों को दिल से भरे। जो दिल भरा है वही मुंह बोलता है। हालेलुया। जब मुंह वचन को बोलेगा, जीवन निकलने लगेगा, आशीष निकलने लगेगा, चंगाई आने लगेगा, पैसा आने लगेगा। हालेलुया। हाँ, वो जीवन है और प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। चौका मतलब शार्प है। आपको मालूम है वो दोधारी तलवार है। हालेलुया। हमको शैतान से डरने का नहीं, हमको शैतान को भगाने का। शैतान की सामना करो, वो जोर से बोलो ना, भागेगा। आपको अगर मालूम है वो दोधारी तलवार है, क्या बोलने का शैतान को? ए भाई, मेरे पास दोधारी तलवार है, घुसेड़ देगा, अंदर उंदर थोड़ा घुमा देगा ना, हथौड़ी पतौड़ी सब बाहर। बोलो शैतान तेरे हथौड़ी पतौड़ी सब। और हम भागते हैं, हम डरते हैं, शैतान नहीं करे, कुछ नहीं करेगा यार। किसी बोलो कुछ नहीं करेगा। हमारे पास हथियार है, उसके पास कुछ नहीं है। जोर से बोलो शैतान के पास, हमारे पास दोधारी। जोर से बोलो ना। कितना लोग आज से इस्तेमाल करेंगे? रात को सो रहा है, रात को खून दिख रहा है, दुष्ट आत्माएं दिख रहे हैं, क्या करेंगे आप? उठ के बोलो, ए शैतान। कौन दिखाता वो खून और मर्डर और भगाने का? कौन दिखाता? उठ के बोलने का, शैतान मेरे पास दोधारी तलवार है, घुसेड़ देंगे ना, हथौड़ी फतौड़ी सब बाहर। तुम मेरे को क्या दिखाएगा? बोलेगा आज से। कितना लोग इधर, कई लोग हैं रात को नींद नहीं आता है। आमीन। प्रभु बोल रहा है। हालेलुया। क्या बोलेंगे आपको? उठ के बोलने का, मेरे पास दोधारी तलवार है, घुसेड़ दूंगा, हथौड़ी फतौड़ी सब घुमा फिरा के निकाल दूंगा। आपको भी नींद आएगा, शैतान भी भाग जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्या लिखा है? वो दोधारी तलवार है, दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। और जीव, हाँ, और आत्मा को
जीव और आत्मा को, जीव और आत्मा को, वो आत्मा को फाड़ डालता है। वो तलवार शैतान की वोट लगाता है। जोर से बोलो, वो तलवार शैतान की वोट लगाता है। आत्माओं को और जीव को अलग करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम उससे मत डरो जो शरीर को मार सकता है, पर तू उससे डरो जो आत्मा को खत्म कर सकता है। हालेलुया। आत्मा में कार्य करने वाला है मेरे यीशु मसीह। हालेलुया। क्या तो लोग सुन रहे हैं? हाँ, क्या लिखा है? 2 धारी तलवार है और जीव और आत्मा को, जीव और आत्मा को गांठ गांठ और गूंदे गूंदे को अलग करके पार पार छेदता है और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। हमें जब बुरा थॉट आता है, आप उसे खंडन करने का, उसे नष्ट करने का, कैसे? वचन के द्वारा। हालेलुया। जब बुरी थॉट आता है, आप पहला बार उसे नष्ट नहीं करेगा, वो बुरा थॉट गढ़ बनेगा और शैतान की अड्डा बन जाएगा। कई विश्वासियों के जीवन में वो अड्डा बन गए। आज से बुरा थॉट, बुरा विचार, उसे खंडन करने का, उसे नष्ट करने का। पहला बार जब विचार आता है वो बुरा है, तुरंत उसे नष्ट करने का। कैसे नष्ट करेंगे? वचन के द्वारा। वचन 2 धारी तलवार है जो सारी थॉट्स को नष्ट कर सकता है। हालेलुया। हाँ, हो गया? ओके। पूरा बाइबल परमेश्वर का थॉट है, परमेश्वर का विचार है। जोर से बोलो, परमेश्वर का, चिल्ला के बोलो, परमेश्वर का विचार है। आमीन। जब उस विचार को हम लेकर हम उसे मनन करेंगे, हम उसे पढ़ेंगे, हम उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे, प्रभु हमें आशीष करता है। हालेलुया। हम परमेश्वर जैसा बनता है। आमीन। शैतान को आप एक्सपीरियंस से हरा नहीं सकते, शैतान को आप वचन से हराते हैं। आप कितना साल विश्वासी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको मालूम है शैतान सबसे ज्यादा बहुत सालों से, कितने सालों से? 6000 साल से। वो स्वर्ग में भी था। हालेलुया। शैतान कौन था? लूसीफर था। लूसीफर कौन था? परमेश्वर का 3 मेगा दूत लोग थे। एक लूसीफर, दूसरा मिखाएल, तीसरा गब्रिएल। लूसीफर का काम था परमेश्वर की स्तुति आराधना करना। आमीन। एक दिन स्तुति आराधना करते करते उसके अंदर घमंड आया, क्यों मैं सब लोगों को यीशु परमेश्वर की आराधना करूं, क्यों ना वो मेरी आराधना करूं। उसने परमेश्वर के ऊपर अपना सिंहासन बनाना चाहा। उसी जगह पर क्या हो गया? घमंड आया। परमेश्वर ज्यादा परमेश्वर घमंडियों से नफरत करता है, इसलिए कभी घमंड नहीं करने का। जोर से बोलो, मैं घमंड नहीं करूंगा। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, क्या कहता है? मैं अगर घमंड करूंगा तो सिर्फ यीशु मसीह पे घमंड करूंगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? उस जगह से गिरकर उस जगह पर मुझे और आपको परमेश्वर बनाया था कि उसकी स्तुति आराधना करें। लूसीफर का जगह में दिया। कितना लोग हर रोज स्तुति आराधना करेंगे? आपके घर में स्तुति। मैं हर अपने यूट्यूब चैनल में, यूट्यूब में डाउनलोड किया 1 घंटा स्तुति आराधना का। हर रोज नाचता हूं, स्तुति आराधना करता हूं। कितना लोग करेंगे? आमीन। आपको नेट नहीं रहेगा तो भी डाउनलोड किया रहेगा, वो कहीं भी बजा के गाते रहो। बाहर जा रहा है, गाना गाओ। आलतू फालतू का सोच मत लो। आलतू फालतू का सोच आपको डिप्रेशन में लेके जाएंगे, पर प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे, आप महिमा में जाएंगे। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं महिमा के लिए बनाया गया। मैं महिमा के लिए हूं। वो मेरी जिम्मेदारी है। 100% मेरी जीवन का जिम्मेदारी मुझे लेने का है। मैं सिर्फ परमेश्वर की महिमा करूंगा। हालेलुया। हर पल, हर पहलू मैं परमेश्वर, मेरा घर परमेश्वर की मैं। इसलिए यहोशुआ कहता है, मैं और मेरा घराना प्रभु की स्तुति आराधना करूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। इसलिए यहोशुआ जहां जहां गया वो सारा जमीन प्रभु उसे दे दिए, शहरों को यहोशुआ के हाथ में दे दिया। हालेलुया। जब आप स्तुति आराधना करता है, परमेश्वर का दिल आपको आशीष करेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन। यूहन्ना 17 उसका 17 में लिखा है,
परमेश्वर का वचन सत्य है। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह, आपको मालूम है परमेश्वर के वचन, परमेश्वर अपने वचन को उससे ऊपर रखा है। परमेश्वर अपनी वचन को यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा से ऊपर रखा है। वो वचन हमें दिया है। हालेलुया। इस वचन को जो पढ़ेगा, इस वचन पे जो चलेगा, वो परमेश्वर का जैसा हो जाएगा। हालेलुया। सबसे आसान परमेश्वर जैसा होने के लिए हर रोज वचन स्टडी करो। आज हम बताएंगे 10 बातों को, कैसे हम वचन को स्टडी कर सकते हैं, कैसे वचन मेरे लिए आसान कर सकते हैं। हालेलुया। क्या लोग सुन रहे? यूहन्ना 1:10, सॉरी यूहन्ना 1:14। और वचन देहधारी हुआ। वचन देहधारी हुआ। वचन कौन था? यीशु मसीह। वो देहधारी हुआ, वो मनुष्य बना। हाँ। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में 33.5 साल डेरा करा है, 33.5 साल जिया, मुझे और आपको जीवन बताया। कैसे हमको जीने का है? दुनिया वालों जैसा नहीं, यीशु मसीह जैसा। इसलिए हमको हर रोज मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना पढ़ने का है। वो क्या है? यीशु मसीह की ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या है? उस यीशु मसीह का चरित्र, यीशु मसीह ने कैसा जिया। हालेलुया। हमको उसी तरह जीने का जिस तरह यीशु मसीह जिया। हालेलुया। मेरा स्टाइल कैसा, मेरा बोली कैसा, मेरा सोच कैसा, मेरा सोना कैसा, मेरा चलना कैसा। हालेलुया। कितना लोग यीशु मसीह जैसा चलेंगे? कोई आपको देख के बोलना चाहिए ये पक्का यीशु मसीह जैसा है। वो तभी होगा जब हम उसकी चरित्र को पढ़ेंगे, जब हम उसकी स्वभाव को इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। जोर से बोलो, यीशु मसीह का स्वभाव मेरा स्वभाव है। और जोर से बोलो, यीशु मसीह का स्वभाव। यीशु मसीह दूसरों को गिराते थे, यीशु मसीह दूसरों को चंगा करते थे। यस, हम हाथ रखेगा लोग चंगाई पाएंगे। जब घर की कलीसिया आप करते रहेंगे, आपकी मुरादों को आप बोलने से पहले प्रभु से पूरा करेगा। हालेलुया। तेरे मन की बातों को प्रभु करेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, स्थिर होकर जान ले कि मैं तेरा परमेश्वर, तेरी मुरादों को मैं पूरा करता हूं। हालेलुया। जोर से बोलो, मेरा परमेश्वर मेरी मुरादों को पूरा करता है। हालेलुया। मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना, यीशु मसीह चेलों को बोला, वो चेले लोगों से लिख कर बताया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो से लेकर रेवलेशन तक लेटर्स है, पत्र है कलीसियाओं के लिए। एक विश्वासी कैसे परमेश्वर में स्थिर होने का लेटर है। लेटर को क्या बोलते हैं? पत्र, घोषणा पत्र। हालेलुया। विश्वासियों को स्थिर करते थे। कलीसिया के लोग जब भटक रहे थे, गलातियों के लिए पौलुस लिखता है, स्थिर होके जान ले कि वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। वो काल्वरी क्रूस पर आप मरा, आप पाप के लिए मर गए, आप मसीहा के लिए जिंदा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? परमेश्वर का वचन कुछ भी ऐसा नहीं है, सब कुछ का कुछ ना कुछ डिटेल्स परमेश्वर रखा है। जब हम उस डिटेल्स को जानेगा, हम पक्का आशीष पाएंगे। हालेलुया। गलातियों के कलीसिया में परमेश्वर ने प्रेरित अपोस्टल पौल के द्वारा गलातियों को लिखता है, क्योंकि वो परमेश्वर से भटक रहा था, जुदाइज्म में चला जा रहा था। तो लोगों को परमेश्वर ने वचन के द्वारा उन्हें विश्वास में स्थिर किया था। हालेलुया। कोरिन्थियों के कलीसिया व्यभिचार, फॉर्निकेशन में भटक रहा था, व्यभिचार ज्यादा बढ़ रहा था। तो पौल कोरिन्थियों के कलीसिया के लिए लिखता है, व्यभिचार से बचे रहो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। परमेश्वर उन्हें सिद्धांतों के द्वारा, प्रॉमिस के द्वारा उन्हें वापस कलीसियाओं को खड़ा करते थे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह घोषणा करते थे, यीशु मसीह परमेश्वर के बारे में घोषणा किया। मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना उसे डॉक्यूमेंट किया, उसे लिखा। इसलिए आज हमारे लिए परमेश्वर का वचन है।
हाथ उठा के बोले, धन्यवाद परमेश्वर का वचन मेरे लिए है। ये जीवन में सबसे आशीषित व्यक्ति वो होगा जो हर रोज वो वचन पढ़ते, वचन करते, वचन सिखाते हैं। हालेलुया। आप जब वचन सीखने लगेगा, वचन करने लगेगा, वचन सिखाने लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति जो आप सीखते हैं हमसे, एक दो व्यक्ति को हर हफ्ता सिखाओ। हालेलुया। फोन पे सिखाओ, जाके सिखाओ, किसी के घर में सिखाओ। मेरी जीवन की आशीष जब मैं सिखाने लगा, मैं बताया ना, जब हम काम से आते थे 6 बजे, हम और पास्टर सेलिन मिल के जाते थे। पास्टर हर घर में कहीं ना कहीं हर रोज ऐसा घर में इकट्ठा होते थे, उनको जाके उद्धार के बारे में, यीशु के बारे में सिखाते थे। हर रोज मंडे से सैटरडे यही करते थे, काम भी करते थे और घर की कलीसिया भी करते थे। हालेलुया। प्रभु मुझे अपनी खुद का घर दिया। हालेलुया। जब आप प्रभु की सेवा करता है, परमेश्वर आपको मेवा देता है। कोई सुन रहा मुझे? आमीन। कोई कुछ नहीं करना चाहिए, प्रभु से सब कुछ चाहिए। किसी को बोला नो, जब मैं प्रभु की सेवा करता है, प्रभु मुझे आशीष के। 1 गिलास पानी के लिए पुरस्कार है। आप अगर घर की कलीसिया चलाएगा तो कितने अधिक पुरस्कार है। आपकी सोच और समझ के बाहर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन पढ़ता है तो हमको थॉट लेके उसे पढ़ने का, परमेश्वर का क्या थॉट है। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जब उत्पत्ति को हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति क्या दर्शाता है? क्रिएशन, उत्पत्ति। हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। ये धरती ऐसे ही नहीं हुआ है, हमारा आप ऐसे ही नहीं हुआ, परमेश्वर ने उसे बनाया। ओके। जब हम उत्पत्ति 1 से 11 पढ़ते हैं तो क्या बताते हैं? मानव जाति की स्टोरी बताते, कैसे परमेश्वर मनुष्य को बना, कैसे स्वर्ग और धरती बनाया, कैसे सूर्य और चंद्रमा हुआ। 1 से 11 जब आप उत्पत्ति पढ़ते हैं, वो एक थॉट है, मानव जाति की स्टोरी है वो। हालेलुया। इसलिए जब भी आप पढ़ता है उत्पत्ति को 1 से 11 एक स्ट्रेच में पढ़ने का। एक स्ट्रेच मतलब एक सिटिंग में, एक बार में पढ़ेगा, तब आप समझेंगे। हालेलुया। तब प्रभु प्रकाशन देंगे। हालेलुया। 12 से उत्पत्ति 12 से 25 अब्राहम की स्टोरी है। हालेलुया। अब्राहम को क्या दर्शाता? पिछले हफ्ता बताया, पिता परमेश्वर। आइसक को क्या दर्शाता है? यीशु मसीह। क्यों? मौर्य पर्वत पर जाकर वो बलि चढ़ा रहा था, वो क्या दर्शाता था? यीशु मसीह आने वाला था, बलि होने वाला था। हालेलुया। तो उत्पत्ति 12 से 25 अब्राहम की स्टोरी है। उत्पत्ति 25 से 28 इसहाक की स्टोरी है। जब आप पढ़ेंगे पूरा इसहाक के बारे में, इसहाक का क्या दशा, जब आप पढ़ेंगे प्रभु आपको नया प्रकाशन देंगे। उत्पत्ति 28 से 33 28 to 33 याकूब की स्टोरी है। हालेलुया। उत्पत्ति 27 से 50 यूसुफ का स्टोरी है। हालेलुया। 50 अध्याय में उत्पत्ति खत्म, पूरा मनुष्य की स्टोरी है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर बनाया मनुष्य को? अब्राहम और आइसक और याकूब। हम प्रार्थना करते हैं, हे अब्राहम के पिता, वो गाना है ना, अब्राहम का पिता, इसहाक का पिता, याकूब का पिता, तू मेरा खुदा। अब्राहम का पिता, इसहाक का पिता, याकूब का पिता, तू मेरा है, तू मेरा छोड़ेगा, तू कभी ना टकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का पिता, याकूब का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है। आमीन। अब्राहम, इसहाक, याकूब बहुत बड़ा रोल करते, यहूदी लोग का पिता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यहूदी लोग परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। पर वो लोग जब ठुकराया, परमेश्वर ने हम जातियों को चुनकर अपना बेटा बनाया।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ओके, निर्गमन का किताब 1 से 12 एक स्टोरी है। मूसा को खड़ा करता है जहां पर अब्राहम को परमेश्वर ने बोला था तुम्हारे संतान को मैं गुलाम बनाऊंगा। 400 साल गुलाम रहा, तो उस जगह पर मूसा को खड़ा करके वो गुलामी से आजादी शायन यानी कि प्रॉमिस लैंड में लेके जाता है। 1 से 12 वो दर्शाता है कैसे मूसा को परमेश्वर, मूसा कौन था? हत्यारा था। हालेलुया, एक व्यक्ति को मार दिया था। उस व्यक्ति को अगर प्रभु इस्तेमाल कर सकता है तो कितने अधिक मुझे और आपको प्रभु इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया, हर रोज बोलो प्रभु जी आप मूसा, आप मालूम है मूसा सबसे बड़ा लीडर है धरती में, सबसे बड़ा लीडर है मूसा। क्यों? उसका 6 लाख पुरुष लीडर्स थे। कितने लीडर्स थे? इसलिए मूसा के बारे में जब आप पढ़ेगा लीडरशिप का सारा क्वालिटी मूसा में था। कितना लोग लीडर बनेंगे? हालेलुया, आपके द्वारा हजारों लोग प्रभु के राज्य में आएंगे। ओके, निर्गमन 1 से 12 मूसा के बारे में कैसे फिरौन से मूसा ने इस्राएली लोग को गुलामी से बचाकर वादा शहर में लेके आया। निर्गमन 12 से 24 परमेश्वर के नियम के बारे में, 10 नियम और सारा चीज नियम के बारे में, लहू के बारे में और मानव जाति के उद्धार के बारे में। और निर्गमन 25 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताता है? टैबरनेकल के बारे में। तंबू क्या है? आज दुनिया भर के सारे पुण्य स्थान, गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर सारा इस तंबू पे बना है। किधर गया? ये ढांचा पे बनाया गया, देख रहे हैं? आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र, पूरा धरती के, इवन सिनागॉग भी, यरूशलेम के सिनागॉग यानी कि यहूदी लोग का मंदिर भी इस ढांचे पे बना है। ये ढांचा परमेश्वर किसको दिया था? मूसा को दिया। निर्गमन 25 पढ़ेगा तो आपको मालूम पड़ेगा, 25 से लेकर। हालेलुया। तो हम बाइबल स्टडी कैसे करेंगे? किसी को पूछो कैसे करेंगे? कितना बाइबल को स्टडी करने के लिए आसान, जब तक आप नहीं बनाएंगे आप उसे स्टडी नहीं कर सकते। ओके, हालेलुया। पहला सबसे छोटा किताब को लेंगे। बाइबल क्या है? कलेक्शन ऑफ बुक्स। बाइबल क्या है? किताबों के झुंड। पुराने नियम, नया नियम। पुराने नियम में कितना किताब है? 39। नए नियम में कितना किताब है? 27। दोनों मिला के कितना किताब है? 66 किताब है। हालेलुया। बाइबल में आपको जीवन देता है, बाइबल आपको स्वर्ग लेके जाता है। हालेलुया। बाइबल का बाहर 666 क्या है? शैतान का मोहरा है। हालेलुया। बाइबल का बाहर नरक है भाई, बाइबल के अंदर स्वर्ग है भाई। जोर से बोलो, बाइबल के अंदर स्वर्ग है, बाइबल के बाहर नरक है। हालेलुया। ओके, पहले हमको क्या करने का है? अगर स्टडी करने का है बाइबल को, तो पहले हमको सबसे छोटा चैप्टर, कौन सा है सबसे छोटा किताब? यूदा। एक ही अध्याय है यूदा। पहला तस्लोनियन, पहला यूहन्ना, आमीन, रूत, ये सब छोटा किताब है, उसे लेके पढ़ने का। ठीक है, पहले आप छोटा किताब को चुनने का है। दूसरा, उसे बार बार पढ़ने का, 10 बार। अभी पहला तस्लोनियन पढ़े, 10 बार पढ़ो। ठीक है, नहीं समझेगा पढ़ो। किसी को बोलो नहीं समझता है, पढ़ो। एक बार पढ़ेगा नहीं समझेगा, 2 बार नहीं पढ़ेगा नहीं समझेगा, 3 बार नहीं पढ़ेगा नहीं समझेगा, फिर आप पढ़ते रहेगा, तब प्रभु आपका ट्यूबलाइट खोल देगा। जोर से बोलो, मेरा ट्यूबलाइट खुल जाएगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? कम से कम एक किताब को 10 बार पढ़ो। इसलिए मैं बार बार जब एक विश्वासी नया आता तो मैं पहले बोलता उसको पुराने नियम मत पढ़ो, आपको नहीं समझ में आएगा। नया नियम को जब आप 10 बार पढ़ेगा कम से कम, तब पुराने नियम आपको समझ में आएगा। नहीं तो पुराने नियम क्या है? हलाल भलाल धलाल मार धार रहता है। हालेलुया। पर वो तब नहीं समझेगा जब आप पहला बार विश्वासी में होते हैं। इसलिए जब पहला बार आप विश्वास में आता है, नया नियम को 10 बार पढ़ो। नीला किताब है ना, 10 बार उसे पढ़ो। ओके, ठीक है। दूसरा आपको क्या करने का है? उसको
बार बार पढ़ने का। हम क्या करते हैं? अधिकतर लोग कैसे पढ़ते हैं बाइबल मालूम? यहूदा इस्करियत आत्महत्या कर लिया। अरे बाइबल ठीक नहीं है भाई। वो उसका आगे क्या किया, उसके बाद में क्या किया, किसी को मालूम नहीं। हालेलुया। बाइबल वैसे पढ़ के अनेक लोग विश्वास को ही खो दिया है। हालेलुया। किसी को बोलो वो वैसा पढ़ने की किताब नहीं है। कोई बोलते मेरे को अच्छा है, कभी कभी अच्छा आ जाएगा, तुम राष्ट्रों के लिए आशीष बन जाएंगे। हालेलुया। पर वो सिंपल तरीका नहीं। आपको क्या करने का है? एक किताब को लेने का, कौन सा भी किताब, सबसे छोटा किताब, उसको पहले पढ़ो। हालेलुया। किताब को लो, दूसरा उसे कम से कम 10 बार पढ़ो, चैप्टर वाइज, वर्स वाइज उसे पढ़ो। हालेलुया। बाइबल पूरा क्या है? चैप्टर और वर्सेस है। किताब चैप्टर और वर्सेस है। ओके। हालेलुया। फिर उसे तीसरी बार बार चैप्टर वाइज पढ़ो, बार उसे चैप्टर वाइज पढ़ो। आमीन। एक किताब को लो, उसमें स्कॉलर बन जाओ। आमीन। उसे पढ़ो। हालेलुया। चौथी बात, फिर आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ो। तीसरा, किताब को बार बार पढ़ो। आमीन। अभी यूदास खाली एक ही अध्याय है, उसको बार बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो। एक दिन में 10 बार पढ़ सकते हैं। आमीन। कितना वाक्य है यूदास में? कितना वाक्य है? यूदा रेवलेशन का 25 वाक्य। दिन में 10 बार भी पढ़ेगा तो भी आधा घंटा में पढ़ सकता है। हालेलुया। उसे पढ़ो। आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि कई जगह से यूदास मतलब माय गॉड, उसका पूरा बाइबल का संक्षिप्त में वो कई बातों से, पुराने नियम से, नए नियम से सब कनेक्ट किया उसको। हालेलुया। तो चौथी बात क्या करने का है? आपको उसका इंट्रो देने का है, इंट्रोडक्शन। हालेलुया। जब आप पढ़ते हैं, सारांश में लिखो क्या है ये अध्याय। ओके। 4 सवाल पूछो। जब एक किताब को आप लेता है बाइबल से, 4 सवाल को पूछो। कौन लिखा है? क्या लिखा है? कौन लिखा है? किसके लिए लिखा है? हालेलुया। कौन लिखा है? किसके लिए लिखा है? आमीन। यूहन्ना कलीसिया के लिए लिखा। एफेसियस की किताब, एफेसियस की कलीसिया के लिए पौल लिखता है। ओके। हालेलुया। कौन लिखा है? ये किताब को क्यों लिखा गया? परमेश्वर ने क्यों उसको रखा है? इतिहास की पन्नों में वो किताब क्यों है? हालेलुया। और चौथी बात, उसका सच्चाई क्या है? हर वचन के पीछे सत्य है, सत्य छिपा हुआ है। जैसे यीशु मसीह कहा, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही रास्ता हूं। हालेलुया। हर वचन, हर शब्द, प्रभु का एक शब्द काफी आपकी जिंदगी बदलने के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या बातें? 4 बातें। चौथी इसमें 4 बातें। कौन लिखा है? किसके लिए वो लिखा है? आमीन। और तीसरा, क्यों लिखा गया? और चौथा, उस वचन में, उस अध्याय में सत्य क्या है? परमेश्वर क्या प्रकट करना चाहता है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जैसे यूहन्ना की किताब, पहला अध्याय, यूहन्ना, अपोस्तल यूहन्ना कलीसिया के लिए लिखता है, क्योंकि कलीसिया उस समय यीशु मसीह को परमेश्वर करके मानने के लिए ठुकरा रहे थे। परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर है करके मानने के लिए, इसलिए पहले अध्याय में लिखता है, जो विश्वास करते हैं यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही मसीहा है, वो परमेश्वर का संतान है। वो कलीसिया को लिख रहा है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का संतान है, वो प्रकट करता है। पहला अध्याय को आप देखेगा, परमेश्वर का संतान करके अपोस्तल यूहन्ना लिखता है कलीसिया को। परमेश्वर का संतान है, वो परमेश्वर है, वो ही सब कुछ है। हालेलुया। तो कितने लोग समझ में आए? चौथा, हमको क्या करने का? वो किताब में कौन लिखा है, किसके लिए लिखा है, क्यों लिखा है, और चौथी बात, इस वचन में सत्य क्या है, इस वचन में परमेश्वर की बातें क्या है, यीशु मसीह क्या है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? ओके, पांचवा बात, आप उस किताब को पढ़ो और उसे डिवाइड करो। उस किताब को पढ़ो, उसे सेक्शन वाइज। अधिकतर जब हम हिंदी बाइबल देते हैं, आप देखा है, एक चैप्टर को उसके हेडिंग में, हम आजकल यूहन्ना को सीख रहे हैं। कितना लोग जूम में हमसे जुड़ते हैं? यूहन्ना बहुत पावरफुल किताब है। अपोस्तल में ज्यादा इस्तेमाल किया वाला व्यक्ति है यूहन्ना। हालेलुया। यूहन्ना की किताब लिखा, पहला, दूसरा, तीसरा यूहन्ना, इवन रेवलेशन यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर दिया है। हालेलुया। क्यों यूहन्ना के द्वारा? क्योंकि यूहन्ना बहुत परमेश्वर के बारे में स्टडी करता था। यूहन्ना वो व्यक्ति था जो यीशु मसीह की कंधों में सिर रख के चलते थे। हालेलुया। सबसे ज्यादा चेला अगर अपोस्टल यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में जानता था। इसलिए यूहन्ना पहला, दूसरा, तीसरा यूहन्ना और रेवलेशन यूहन्ना अपोस्टल ने लिखा। कलीसिया के सबसे ज्यादा प्रगटीकरण देने वाला व्यक्ति था। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, आपने हमें किताब दिया यूहन्ना। कितना इंपॉर्टेंट है जो व्यक्ति यूहन्ना को पढ़े। इसलिए इन दिनों में वो सिखा रहे हैं। आमीन। जो हमसे जुड़े हैं पक्का आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। पांचवा बात, हमको सेक्शन वाइज उसे डिवाइड करने का। जैसे इधर भविष्यवाणी, उसके बाद 3 से देखते हैं, देखो उसको सेक्शन वाइज डिवाइड किए। जब आप एक सेक्शन में सिर्फ एक अंधा को चंगा करते हैं, उसके आगे देखेगा तो कुछ और रेवलेशन है जो परमेश्वर देना चाहते हैं। उसके बाद देखेगा ना, कुछ और चमत्कार है। हालेलुया। जब आप ऐसा पढ़ने लगेगा, किसी को बोलो मैं बाइबल स्कॉलर बन जाएंगे। जोर से बोलो, मैं बाइबल स्कॉलर बन जाएंगे। आज हमें बाइबल चाहिए। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हम चलता फिरता बाइबल होगा। कितना लोग आज से तैयार करेंगे? जोर से बोलो, मैं चलता फिरता बाइबल होगा। हमको बाइबल खोलना नहीं पड़ेगा, हमको देखेगा लोग, बाइबल जान जाएंगे। हालेलुया। वो तब होगा हम स्टडी करेंगे। किसी को बोलो मैं स्टडी करूं। हम लोग सब स्कूल जाते हैं स्टडी करने के लिए, कुछ फायदा है? अभी तो भूले गए हो। फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड। मैंने बीएससी केमिस्ट्री किया। जीवन में कोई केमिस्ट्री नहीं है भाई। केमिस्ट्री से कोई वास्ता नहीं। अगर मैं इतना साल बाइबल पढ़ता तो मैं कहां से कहां पहुंच जाता यार। हालेलुया। अधिकतर लोग बाइबल स्टडी नहीं करते। हालेलुया। जो बाइबल स्टडी, कितना लोग करेंगे आज से? 1 घंटा आप अपने जीवन में बाइबल स्टडी करो। हफ्ते में 1 दिन 1 घंटा करके देखो, सीखो उसे। एक जगह सुनसान जगह में बैठो, पवित्र आत्मा। इसका लेखक कौन है? मेन पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा मुझे मालूम नहीं, आप मुझे सिखाओ, और पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओके, कितने बात बताया? हाँ, पांचवा बात क्या है? हमको उसे सेक्शन में डिवाइड करने का। एक चैप्टर अगर 20 वाक्य है, उसे 1, 2, पहला सेक्शन में क्या, पहला क्या है इंट्रो, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, सेक्शन में डिवाइड कर। ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर उसको चैप्टर वाइज पढ़ो। छठा, उसको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ो। आमीन, हालेलुया। छठा, उसे चैप्टर वाइज पढ़ो। बाइबल पूरा चैप्टर और वर्सेस है। किताब चैप्टर और वर्सेस है। ओके, हालेलुया। 7वां, आपको मालूम है बाइबल ओरिजिनली पुराने नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया। इसमें उसमें अनुवाद करके इंग्लिश और हिंदी में आया ओरिजिनल। हालेलुया। पुराने नियम इब्रानी भाषा में। नया नियम कौन सा भाषा में लिखा गया था? ओरिजिनल ग्रीक, यूनानी भाषा में। ओके, उसकी ओरिजिनल शब्द यूनानी। और अब कितना लोग व्हाट्सएप में देखा है? बोला है व्हाट्सएप तो देख, मेन चीज नहीं। अगर एक ब्लू डॉट है, कभी देखा है? एक ब्लू जैसा मेटा AI। कितना लोग आया? कभी टेस्ट किया उसमें? अब जाके अपना नाम दे के पूछो ये कौन है व्यक्ति, वो बताएगा। अगर आपका नहीं तो मेरा नाम लिख के पूछो कौन है ये व्यक्ति।
हालेलुया। ओके, मैं खुद आपके साथ। I am not familiar with well-known Apostle Wilson Joseph. There may be multiple individuals with that name. Could you provide more context? Okay, मैं डालता हूँ नेरुल से। हाँ? Okay, क्या लिखा? Okay, इधर लिखा है। Okay, मैं क्या डाला था? जब मैं वो इस लिखा, इधर खाली Apostle Wilson Joseph लिखा है, तो he is a spiritual leader who hosts a podcast about understanding God through his names. नहीं, पर वो तो लिखा है यूएई में रीजनल प्रेसिडेंट है। अच्छा, ओके। मेरा कहने का मतलब है, आपको जो भी चाहिए जाइए उस एआई। आजकल के दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही, दुनिया भर के सारे चीज आपको मिलेंगे। हालेलुया। लोग जब गलत बातों के लिए इस्तेमाल करते, क्यों ना हम परमेश्वर के वचन के लिए इस्तेमाल। उधर जाके आप इब्रानी भाषा कोई भी शब्द, अभी सपोज कोई भी शब्द, हालेलुया, पुराने नियम में इब्रानी भाषा में लिखा गया, उससे पूछो ये शब्द इब्रानी भाषा में क्या मीनिंग होते हैं, यूनानी भाषा में क्या मीनिंग हो, वो आपको रेफरेंस देगा। इवन बाइबल का भी आपको कोई वर्स चाहिए, जाके उधर लिखो, वो वर्स वो आपको रेफरेंस देगा। कितनी बार बाइबल में दिया गया। हालेलुया। हम मोबाइल को गलत चीजों में इस्तेमाल करते, क्यों ना हम सही चीजों में इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। ओके, सातवां बात, उसका ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट। ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट, पुराना नियम किस में लिखा गया? इब्रानी में। और नया नियम किस नाम में लिखा गया? यूनानी, ग्रीक भाषा में। उसका ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट को देखो और आसानी से प्रभु का वचन आप समझ सकते हैं। हालेलुया। आठवां बात, सच्चाई पता लगाए ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट से, उससे क्या मतलब नहीं लगता। कई बार ट्रांसलेशन में कई गड़बड़ी रहते हैं। आमीन। जब आप ओरिजिनल थिंग को ओरिजिनल भाषा में उसको कन्वर्ट करेंगे, उसको अनुवाद करेंगे, आपको सही उसका मीनिंग पता चलेंगे। ओके। आठवीं बात, वर्स बाय वर्स उसे एनालाइज करो, मेमोराइज करो। कोई वर्स को मेमोराइज करो, वो आपके लिए आशीष बने। मेमोराइज करो मतलब मनन करो। हाँ, वाक्य बाय वाक्य पढ़ो, उसे मनन करो। आपको अच्छा लगता है, उस कोट को लेके हर रोज बोलो, आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। नौवां वाक्य, आमीन, पूरा चैप्टर को वर्स बाय वर्स पढ़ो। पूरा चैप्टर को कैसे पढ़ो? रुक के, वर्स बाय वर्स, 1 2 3 वर्स बाय वर्स पढ़ो। और सबसे लास्ट में, हालेलुया, हर वचन में यीशु मसीह को ढूंढो। जैसे मैं पिछले हफ्ता कई रेवलेशन बताया, आमीन, आदम और हव्वा का रेवलेशन बताया, हालेलुया, कैन और आबेल का रेवलेशन बताया। हर वचन में, हर वर्स में यीशु मसीह छिपा हुआ है। यीशु मसीह हमारा दौलत है। जोश बोलो यीशु मसीह, चिल्ला के बोलो ना, हालेलुया। जो व्यक्ति वचन में यीशु मसीह को ढूंढ लेगा, वो पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। तो 10 बातों को मैंने बताया कैसे स्टडी करने का। कितना लोग 1 घंटा, हफ्ते में 1 घंटा एटलीस्ट स्टडी करेंगे। हफ्ते में कितना घंटा होता है? 24 इंटू 7, 7 4 28 2 7 168 घंटे में 1 घंटा आप निकाल के पढ़ाई करेंगे। ये पढ़ाई जिंदगी भर नहीं, स्वर्ग में भी आशीष करेगा। अनंत काल आशीष आने वाला है। कितना लोग बोलते हैं 1 घंटा मैं करूंगा? हफ्ते में 1 घंटा सुनसान जगह में अकेला बैठेंगे, बाइबल और नोटबुक लेकर, पवित्र आत्मा के साथ। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, 2 या 3 मेरे नाम पर जहां भी जमा होगा, यीशु मसीह कहता है मैं ऊपर से। 2 कौन है? आप और पवित्र आत्मा। वो फेलोशिप बहुत पावरफुल है।
हालेलुया। मैं जब शुरू में नेरुल में आया, ये पारसी खिल के पहाड़ों पर जाते थे, घंटों उधर बैठते थे। वो पूरा सीबीडी दिखता था, नेरुल दिखते थे। उधर पहाड़ पर बैठकर शहरों के लिए हम प्रार्थना करते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग करेंगे? ओके, 10 बातें। कितना लोग स्टडी करेंगे बाइबल को? आपका जीवन टकाटक होने वाला है। क्या करेंगे? पहला, सबसे छोटा किताब को लेंगे। बाइबल क्या है? किताबों के झुंड। आमीन। हो सकता है पहला तेसलोनियन, पहला यूहन्ना, यूदा या रूथ को हम लेंगे। उस किताब को बार बार पढ़िए। तीसरा, सारांश लिखिए। पूरा किताब पढ़ा, आपको क्या लगता है उसका हेडिंग क्या देने का? आप उसका स्टोरी लिखिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसमें फिर प्रश्न उत्तर तैयार। कौन लिखा है, किसके लिए लिखा है, वो क्यों लिखा है, और इसमें परमेश्वर की सत्य क्या है। हालेलुया। जब आप सवाल पूछे, इवन हमारे घर की कलीसिया में हम ऐसा सवाल करेंगे तो सब बाइबल स्कॉलर बन जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, उस अध्याय को हम उचित सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, भाग में। हालेलुया, उचित भाग में हम अलग करेंगे, सच्चाई का पता लगाएंगे जो आप पढ़ रहे हैं। हाँ, ओरिजिनल। पुराने नियम किस में लिखा गया है? कौन सा ओरिजिनल भाषा कौन सा है? हिब्रू। नया नियम को ओरिजिनल भाषा कौन सा है? ग्रीक। व्हाट्सएप में जाकर जो भी आपको, जैसा यूहन्ना 3:16, आप जाके उसे ग्रीक भाषा में कैसा है क्या दिया, माय गॉड, आपका दिमाग खुल जाएगा। किसी को बोलो आपका दिमाग खुल जाएगा जब आप ओरिजिनल भाषा में उसे पढ़ेंगे। आमीन। वही खाली नहीं, वो उसको मीनिंग भी देगा। जो आपको ट्रांसलेट किया हिंदी में बहुत से गड़बड़ियां हैं, पर उसमें सही निकाल कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच्चाई का पता लगा है। 8वां, वाक्यों को पढ़िए। 9वां, हर वाक्य में यीशु को ढूंढे। हालेलुया। मैंने पिछले हफ्ता भी बताया, पूरा बाइबल एक व्यक्ति के चारों ओर घूमता है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। पुराने नियम भी यीशु मसीह है, नया नियम भी यीशु मसीह है, स्वर्ग में भी यीशु मसीह है। हालेलुया।